क्या तुम्हारा भी यही हाल है? रात के 2 बज रहे हैं और डेंटल मटेरियल की बुक खुली हुई है और तुम सोच रहे हो यार ये सब कब याद होगा। जिप्सम के 5 टाइप्स है, सीमेंट्स इतने सारे, वो भी अलग अलग फार्मूला के साथ। इम्प्रेशन मटेरियल की इतनी वैरायटी है कि समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें। और एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, तो आज हम ये सब ख़त्म कर देंगे एक बार में पूरा। तो आज की इस 2 घंटे की वीडियो में हम डेंटल मटेरियल्स का कंप्लीट रैपिड रिवीजन करेंगे विथ निमोनिक्स, स्टोरीज, एग्जाम ट्रिक्स, जो कि शायद आपको याद रहे, ताकि जो भी हम आज यहाँ से सीखें वो एग्जाम हॉल में डायरेक्टली मार्क्स बन के निकले। एक काम करो, एक नोटबुक निकालो, पेन पकड़ो, सिर्फ सुनना मत, लिखते जाओ। एक्टिव रिवीजन इज 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन पैसिव लिसनिंग। ट्रस्ट मी ऑन दिस। और कमेंट्स में बताओ इस साल का नीट एमडीएस फॉर्म भर दिया या नहीं। पहले जानते हैं एक बात, डेंटल मटेरियल में जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो है रोट लर्निंग। नंबर्स याद कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं समझा। तो आज हम कॉन्सेप्ट फर्स्ट अप्रोच लेंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नंबर्स ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेस। रेडी? चलो। डेंटल सीमेंट। मैं सीधा बोलती हूँ, अगर इस एक सेक्शन को तुम कम्प्लीटली परफेक्टली याद कर लो तो 3 से 4 मार्क्स पक्के हैं नीट एमडीएस में। तो ये सेगमेंट फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनो। डेंटल सीमेंट्स में हमें 7 सीमेंट्स कवर करेंगे, ठीक है। हर सीमेंट्स के लिए मैं तुम्हें बताऊंगी कंपोजिशन, सेटिंग रिएक्शन, प्रॉपर्टीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो चीज़ जो एग्जाम में सीधा आता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले जिंक फॉस्फेट सीमेंट, हमारा ओजी सीमेंट। ये डेंटल सीमेंट्स का ग्रैंड डैड है, सबसे पुराना, सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो पाउडर में है जिंक ऑक्साइड 90%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 10%, लिक्विड में है फॉस्फोरिक एसिड 38%, वाटर 36% और थोड़ा एल्युमिनियम और जिंक फॉस्फेट भी। अब हम सेटिंग रिएक्शन में देखें तो जिंक ऑक्साइड एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और एक एमॉर्फस जिंक फॉस्फेट मैट्रिक्स बनाता है, ठीक है। तो इसको एक स्टोरी की तरह याद करो। सोचो लिक्विड एक बहुत एंग्री एसिड है जिसका पीएच 3.5 है, बहुत एग्रेसिव। अब तुम इसे मिक्स करते हो ठंडे ग्लास स्लैब पर। क्यों ठंडा? क्योंकि ठंडा टेम्परेचर एसिड की एक्टिविटी को स्लो करता है, कंट्रोल न्यूट्रलाइजेशन होता है और बेटर स्मूदर मिक्स बनता है। तो अगर तुम गर्म स्लैब यूज़ करो तो एसिड जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा, ग्रैनुलर और रफ मिक्स बनेगा और उससे वीक हमारा सीमेंट हो जाएगा। मिक्सिंग टेक्निक की बात करें तो ठंडा ग्लास स्लैब यूज़ करना है, बता ही दिया आपको क्यों यूज़ करना है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम, ठीक है। लार्ज एरिया में मिक्स करो। स्पेचुलेशन जो हमारा होगा वो फिगर ऑफ 8 मोशन होना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें जिंक फॉस्फेट की तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका 104 MPa, जो कि हाईएस्ट है अमॉन्ग ऑल सीमेंट्स। ये डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। पीएच की बात करें मिक्सिंग टाइम पे 3.5 है, जो कि हमारा एसिडिक होता है, जिसकी वजह से पल्प इरिटेशन पॉसिबल है। लेकिन वही पीएच एट 24 आवर के बाद जो होता है वो 7 हो जाता है, दैट इज़ न्यूट्रल। तो इस वजह से पल्प इरिटेशन जो होता है जिंक फॉस्फेट का वो टेम्परेरी है, ठीक है। फिल्म थिकनेस की बात करें तो 25 माइक्रोन होना चाहिए, वो हमारा स्टैंडर्ड है। सोल्युबिलिटी इसका 0.06% होता है, जो कि रिलेटिवली लो है और ड्यूरेबल है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसका 5.5 MPa, जो कि मॉडरेट माना जाता है, ठीक है। अब एग्जाम से रिलेटेड बात करें तो जिंक फॉस्फेट हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हमारे सारे कन्वेंशनल सीमेंट में, जो कि 104 MPa है। ये एमसीक्यू आना गारंटीड है, ठीक है। पल्प इरिटेशन ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था जिंक फॉस्फेट को लेके। लोग सोचते थे कि जिंक फॉस्फेट पल्प को डैमेज करता है और अपने एसिडिटी की वजह से, बट रिसर्च ने बताया कि स्मीयर लेयर और डेंटिन ट्यूब्यूल्स एसिड को बफर करते हैं। डायरेक्ट पल्प कांटेक्ट अवॉइड करो, ठीक है। तो जिंक फॉस्फेट सेफ है हमारा। तो जिंक फॉस्फेट सीमेंट हमारा आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड ल्यूटिंग सीमेंट है, ठीक है। अब आते हैं एक और सीमेंट पर, जेडोई, जिंक ऑक्साइड यूजिनोल, जो एग्जैक्ट अपोजिट है हमारे जिंक फॉस्फेट सीमेंट के। जिंक फॉस्फेट हमारा एसिडिक था, जेडोई न्यूट्रल है। जिंक फॉस्फेट स्ट्रॉन्ग था, जेडोई थोड़ा वीक है। लेकिन जेडोई का एक स्पेशल क्वालिटी है, ये सूदिंग है पल्प के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जिंक और फॉस्फेट सीमेंट जो क्या था एसिडिक था, जिसकी वजह से पल्प को इरिटेशन करता था। लेकिन जिंक ऑक्साइड यूजिनोल हमारा सूदिंग है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दोनों में डिफरेंस। कंपोजिशन की बात करें तो पाउडर में हमारा जिंक ऑक्साइड प्लस वाइट रेजिन, लिक्विड में है हमारा यूजिनोल 99%, ऑलिव ऑयल 1%। अगर सेटिंग रिएक्शन की बात करें तो ये एक चिलेशन रिएक्शन है, जिंक ऑक्साइड और यूजिनोल रिएक्ट करके बनते हैं, जिंक यूजिनोलेट बनते हैं, ठीक है। अगर अब मैं इसको स्टोरी की तरह आपको समझाऊं तो जिंक फॉस्फेट एक स्ट्रिक्ट और टफ डॉक्टर था, ठीक है, जो काम करता था लेकिन अनकंफर्टेबल था। वही जेडोई एक केयरिंग डॉक्टर है,
लेस स्ट्रांग है बट बहुत जेंटल है। तो पेशेंट को जब टूथ हाइपर सेंसिटिव हो, पेनफुल हो, तो जेडोई जो है उसको रिलीफ देगा। यूजिनॉल एक खुद एक नेचुरल एनाल्जेसिक है, क्लोव का तेल भी होता है उसमें, तो इसलिए जेडोई सूदिंग फील देता है। अब इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 3 या 55 MP है, जो कि वीकेस्ट कन्वेंशनल सीमेंट है। पीएच की बात करें तो न्यूट्रल है 7, बेस्ट बायोकम्पेटिबिलिटी है इस सीमेंट का हमारे। सोलिबिलिटी जो है इसका बहुत हाई है, 5 टाइम्स मोर देन जिंक फॉस्फेट सीमेंट, तो ये इसलिए ड्यूरेबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। पल्प इफेक्ट की बात करें तो सीडेटिव और सूदिंग इफेक्ट है, जो कि आइडियल हमारा हाइपर सेंसिटिव टिथ के लिए। अब ये वाला पॉइंट सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेडोई के बारे में। जेडोई कैन नॉट बी यूज्ड अंडर कंपोजिट रेजिन। यूजिनॉल इनहिबिट फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ कंपोजिट। कंपोजिट सेट नहीं होगा प्रॉपरली, ये एग्जाम में रिपीट होता है। अब क्यों? क्योंकि कंपोजिट लाइट क्योर होता है, मतलब फ्री रेडिकल चैन रिएक्शन से, तो यूजिनॉल इस चैन रिएक्शन को इंटरप्ट कर देता है। तो अगर तुम जेडोई लाइनिंग लगाओ और ऊपर कंपोजिट दो तो कंपोजिट प्रॉपरली क्योर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपको कैसे याद रखना है कि जेडोई और कंपोजिट जो है एक दूसरे के राइवल है, ये कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ईबीएस सीमेंट। ये जेडोई का अपग्रेडेड वर्जन है। ऑर्थो इथॉक्सी बेंजोइक एसिड ऐड किया जाता है इसमें, इससे स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और ये परमानेंट ल्यूटिंग सीमेंट के तौर पर यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, मे बी एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट की। यह सीमेंट एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है डेंटल मटेरियल में, क्योंकि ये पहला सीमेंट था जो टूथ स्ट्रक्चर के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है। कंपोजिशन की बात करें तो ये जिंक ऑक्साइड पाउडर फॉर्म, ठीक है, लिक्विड में 37 से 40% पॉलीएक्रिलिक एसिड। बॉन्डिंग मैकेनिज्म की बात करें तो पॉलीएक्रिलिक एसिड के कार्बोक्सिलेट ग्रुप टूथ्स के हाइड्रोक्सीपेटाइट में कैल्शियम के साथ रिएक्ट करते हैं, केमिकल चिलेशन बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलो इसको भी एक स्टोरी से समझते हैं। इमेजिन करो कि टूथ के कैल्शियम एटम हाथ फैलाए खड़े हैं हैंडट्रिक के लिए। ठीक है, पहले के सीमेंट जैसे कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट हो या जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट, इन्हें हैंडट्रिक नहीं करना था। ठीक है, तो वो सिर्फ मैकेनिकल इंटरलॉकिंग से स्टिक करते थे, जैसे कि ब्लूटेक। लेकिन वही पॉलीकार्बोक्सिलेट पहला था जिसने कैल्शियम का हाथ पकड़ा केमिकल बॉन्ड के थ्रू, इसलिए ये हिस्टोरिक है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इसका 57 MP है, फिल्म थिकनेस है 25 माइक्रोन और पीएच है इसका क्लोज टू न्यूट्रल, जो कि बेस्ट बायोकम्पेटिबिलिटी है अमॉन्ग कन्वेंशनल सीमेंट्स। ठीक है, बॉन्ड मैंने आपको बताया केमिकल बॉन्ड टू टूथ, फर्स्ट सीमेंट टू दिस। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। वर्किंग टाइम इसका शॉर्ट होता है, जो कि 3 मिनट्स है, इसलिए इसको यूज़ इमीडिएटली आफ्टर मिक्स। अब एग्जाम में क्या था इससे, पॉलीकार्बोक्सिलेट हमारा फर्स्ट सीमेंट था जो कि टूथ स्ट्रक्चर से केमिकल बॉन्ड करता है। ठीक है, डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। और एक और पॉइंट है इसका बेस्ट बायोकम्पेटिबिलिटी अमॉन्ग कन्वेंशनल सीमेंट्स। ठीक है, की पॉइंट्स याद रखने के लिए निमोनिक्स क्या आपका P फॉर पॉलीकार्बोक्सिलेट, P फॉर पायोनियर ऑफ बॉन्डिंग, मतलब फर्स्ट था जो केमिकल बॉन्ड करता था। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट सीमेंट ग्लास आइनोमर सीमेंट ऑलराउंडर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट सीमेंट है और शायद एग्जामिनर का भी। ये 2 मार्क्स अकेला देता है और अगर तुम इसे प्रॉपरली पढ़ते हो तो। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें तो पाउडर में इसका है फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास, लिक्विड में है पॉलीएक्रिलिक एसिड कोपॉलीमर विद इटाकोनिक एसिड। ठीक है, सेटिंग की बात करें तो एसिड बेस रिएक्शन है इसमें, तो ग्लास डिसॉल्व होता है एसिड में, कैल्शियम एल्युमिनियम फ्लोराइड आयंस रिलीज होते हैं, ये पॉलीएक्रिलेट के साथ रिएक्ट करते हैं, जेल मैट्रिक्स बनता है। इनिशियली कैल्शियम जल्दी सेट करता है, फिर एल्युमिनियम स्लो सेटिंग के लिए होता है इसमें। ठीक है, जीआईसी की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेन प्रॉपर्टी है इसका फ्लोराइड रिलीज। ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी देता है, प्रिवेंट करता है हमारा सेकेंडरी कैरीज। फिल्म थिकनेस की बात करें तो 15 माइक्रोन से भी कम होता है, थिनेस्ट अमंग ऑल सीमेंट, तो ये इसका एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से। ठीक है, बॉन्ड की बात करें तो केमिकल बॉन्ड टू टूथ जैसे कि पॉलीकार्बोक्सिलेट हमारा करता है। ठीक है, तो इससे कोई ईचिंग की ज़रूरत नहीं होती इसलिए इसमें। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन होता है 11.4 ppm पर डिग्री सेल्सियस, क्लोजेस्ट टू टूथ है तो इसलिए हमारा लेस स्ट्रेस होता है मार्जिन पे। बायोकम्पेटिबिलिटी की बात करें तो एक्सीलेंट है। ठीक है, इनिशियली थोड़ा सा एसिडिटी है इसमें, लेकिन बाद में जाके न्यूट्रल हो जाता है। अर्ली मॉइस्चर सेंसिटिविटी होता है बहुत हाई इसमें। ठीक है, तो प्रोटेक्ट फॉर 24 आवर आफ्टर प्लेसमेंट। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या आ सकता है, जीआईसी का फिल्म थिकनेस वो 15 माइक्रोन से भी कम है, थिनेस्ट अमॉन्ग ऑल सीमेंट है। ठीक है, तो जिंक फॉस्फेट और पॉलीकार्बोक्सिलेट का क्या था, 25 माइक्रोन था, तो जीआईसी विंस द थिनेस्ट अवार्ड। अब जीआईसी को स्टोरी की तरह याद रखो, जीआईसी एक परफेक्ट एम्प्लॉई है,
जैसे इमेजिन करो एक आइडियल एम्प्लॉय, वो टूथ के साथ केमिकली बॉन्ड करता है, मतलब डेडिकेटेड है। फ्लोराइड रिलीज करता है, मतलब केयरिंग है, क्योंकि ये सेकेंड केरीज को प्रिवेंट करता है। फिल्म थिकनेस इसका सबसे थिन है, मतलब इफर्टलेसली फिट है इसमें हमारे लिए, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन टूथ जैसा है, मतलब हारमोनियस है। तो जीआईसी जो है वो आइडियली ऑलराउंडर है। अब जीआईसी के टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप 1 इज ल्यूटिंग सीमेंट, जो कि परमानेंट सीमेंटेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। टाइप 2 रेस्टोरेटिव के लिए, क्लास 3 क्लास 5 कैविटीज़ में रेस्टोरेशन के लिए। टाइप 3 हमारा लाइनिंग या बेस के लिए यूज़ होता है। टाइप 4 हमारा पेटेंट फिशर सीलेंट की तरह यूज़ होता है। टाइप 5 ऑर्थोडोंटिक में हमारा बैंड सीमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। टाइप 6 कोर बिल्डअप के लिए यूज़ करते हैं। टाइप 7 फ्लोराइड रिलीजिंग होता है। टाइप 8 एआरटी टेक्निक जो हम पीएचडी में यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। टाइप 9 हमारा डेसिडियस टीथ के लिए मॉडिफाई किया गया है। अब बात करते हैं सैंडविच टेक्निक। क्या आपको ये याद है? जीआईसी में बेस लगाओ, ऊपर कंपोजिट लगाओ, फ्लोराइड का बेनिफिट प्लस एस्थेटिक का बेनिफिट, बोथ एक में। तो ये हमारा सैंडविच टेक्निक। तो एग्जाम में एक सैंडविच टेक्निक ज़रूर आता है, ठीक है। तो इसको सिंपल याद रखिए, जीआईसी हमारा लाइनर की तरह यूज़ करते हैं, कंपोजिट रेजिन ऑन टॉप, ठीक है। अब बात करते हैं आरएमजीआईसी की, अपग्रेडेड जीआईसी, रेजिन मॉडिफाइड जीआईसी। ये जीआईसी का अपग्रेडेड वर्जन है। जीआईसी में HEM है, मतलब हाइड्रोक्सी इथाइल मिथ एक्रिलेट और लाइट क्योर इनिशिएटर ऐड किए हैं। अब ये ड्यूअल क्योर होता है, जीआईसी एसिड बेस रिएक्शन भी करता है प्लस लाइट क्योर दोनों। अगर रेजिन मॉडिफाइड जीआईसी को हम लोग कन्वेंशनल जीआईसी से कंपेयर करें तो स्ट्रेंथ वाइज तो आरएमजीआईसी हमारा हाइयर है, ठीक है। मॉइस्चर सेंसिटिविटी जीआईसी का जो ड्रॉबैक था, जो बहुत सेंसिटिव था, वो आरएमजीआईसी में लेस सेंसिटिव है, ठीक है। लेकिन जीआईसी जो हमारा कन्वेंशनल जीआईसी है वो फ्लोराइड रिलीजिंग उसमें कंपेरेटिवली ज़्यादा था। रेजिन मॉडिफाइड जीआईसी में रिलीज फ्लोराइड उतना नहीं होता, ठीक है। सेटिंग की बात करें तो जीआईसी हमारा जो कन्वेंशनल है उसमें सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू ही सेटिंग होता था, लेकिन रेजिन मॉडिफाइड जीआईसी में हमारा ड्यूअल क्योर है, मतलब केमिकल प्लस लाइट दोनों है। तो ये कंपैरिजन जो है वो आपको याद रखना है, कन्वेंशनल और आरएमजीआईसी में डिफरेंस। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट सीमेंट, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द पल्प प्रोटेक्टर। ये लाइनर और बेसिस का राजा है। ये एक एल्कलाइन मटेरियल है, pH 11 to 12.5, हाईएस्ट pH अमंग ऑल द डेंटल सीमेंट्स। इसका मेन काम है रिपरेटिव डेंटिन स्टिमुलेट करना। ये ओडोंटोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है जो नया डेंटिन बनाते हैं। टर्शरी डेंटिन पल्प के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। अब इसको एक स्टोरी की तरह समझो। सोचो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर है जिसे बुलाया गया है इमरजेंसी में। पल्प पे अटैक हो रहा है कैरीज का, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है, अपनी हाई अल्कलिनिटी से बैक्टीरिया को मारता है और फिर ओडोंटोब्लास्ट को बुलाता है, जल्दी नया डेंटिन बनाओ, पल्प को प्रोटेक्ट करो, और रिपरेटिव डेंटिन बन जाता है। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाईएस्ट pH है 11 to 12.5 अमॉन्ग ऑल लाइनर्स, मोस्ट अल्कलाइन, एंटीबैक्टीरियल, स्टिमुलेट्स रिपरेटिव डेंटिन। ये तीन प्रॉपर्टीज एक साथ याद करो इसके बारे में, ठीक है। लेकिन इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वीकनेस भी है। वो क्या है? ये स्ट्रक्चरली बहुत वीक होते हैं। 3 से 7 MPa इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बेस या सीमेंट डालना चाहिए बिफोर रेस्टोरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं MTA की, द मॉडर्न गोल्ड स्टैंडर्ड। MTA मतलब है मिनरल ट्राइऑक्साइड एग्रीगेट। ये नया ज़माने का मटेरियल है और ये अभी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है पल्प कैपिंग के लिए। कंपोजिशन की बात करें तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्बुनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और बिस्मथ ऑक्साइड रेडियो ऑपेसिटी के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ बहुत बायोकम्पेटिबल है, सील्स वेल, हार्ड टिश्यू फॉर्मेशन इनकरेज करता है और रेडियो ओपेक होता है। तो इसका यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं? डायरेक्ट पल्प कैपिंग के लिए, परफोरेशन रिपेयर में, एपेक्सिफिकेशन, रूट एंड फिलिंग ड्यूरिंग एपिसेक्टमी। MTA का सेटिंग टाइम का बात करें तो 2 आवर 45 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स, वेरी स्लो। ये डायरेक्टली MCQ में आता है और MTA हमारा करंट गोल्ड स्टैंडर्ड है डायरेक्ट पल्प कैपिंग के लिए, रिप्लेसिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लासिकली। तो चलते हैं, अब हम कंपैरिजन टेबल देखते हैं। ये टेबल प्रिंट करो और वॉल पे लगाओ, ठीक है। इसमें हम देखेंगे सीमेंट, उसकी टॉप प्रॉपर्टी, की वीकनेस क्या, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जिंक फॉस्फेट, हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 104 MPa, मोस्ट एसिडिकेट मिक्स 3.5 इसका pH है, गोल्ड स्टैंडर्ड ल्यूटिंग सीमेंट है हमारा। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल की बात करें तो इसका सूदिंग और सिडेटिव है पल्प के लिए, वीकेस्ट स्ट्रेंथ है इसका और हाई सोल्यूबिलिटी है। नेवर अंडर कंपोजिट, इसको कंपोजिट के अंडर नहीं लगाना है, ठीक है। पॉलीकार्बोक्सिलेट की बात करें तो फर्स्ट केमिकल बॉन्ड टू टूथ, शॉर्ट वर्किंग टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट,
और पायोनियर ऑफ एडहेशन है ये, ठीक है। जीआईसी की बात करें तो फ्लोराइड रिलीज करता है, थिनेस्ट फिल्म है इसका, अर्ली मॉइस्चर सेंसिटिविटी है और थिनेस्ट इसका फिल्म है, 50 माइक्रोमीटर से भी छोटा। आरएमजीआईसी की बात करें तो ड्यूल क्योर है, बेटर स्ट्रेंथ है, लेस फ्लोराइड है जीआईसी के कंपैरिजन में। एग्जाम पॉइंट के लिए याद रखना है कि ड्यूल क्योर मैकेनिज्म होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हाईएस्ट पीएच है, 11 to 12.5 है इसका पीएच। वीकेस्ट लाइनर है ये हमारा, और रेपरेटिव डेंटिन प्लस एंटीबैक्टीरियल दोनों है। एमटी है हमारा, बेस्ट बायोकम्पैटिबिलिटी है। स्लो सेट है, इसका वीकनेस यही है हमारा, 3 आवर्स में सेट होता है, लेकिन ये गोल्ड स्टैंडर्ड है पल्प कैपिंग के लिए। तो डेंटल सीमेंट्स यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंप्रेशन मटेरियल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एमटीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट है जिसका आपको रैपिड रिवीजन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है।